हाँ, तो अब हम लोग इस लेक्चर में सॉलिड की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कि सॉलिड में कौन कौन सी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज होती है। आखिरकार सॉलिड जो है इलेक्ट्रिसिटी के से जब उसका ट्रीटमेंट कराते हैं सॉलिड का, तो इलेक्ट्रिसिटी को कितने तरह से वो बिहेव करता है, इलेक्ट्रिसिटी के रेस्पेक्ट में वो कितने तरह से और कैसे कैसे बिहेव करता है, इसके टर्म में सॉलिड का क्लासिफिकेशन किया गया है। सॉलिड का क्लासिफिकेशन तो कई तरह से होता है, लेकिन बिजली को कैसे वो हैंडल करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कैसे हैंडल करता है, इसका क्लासिफिकेशन सॉलिड का किया जाएगा। इसमें इलेक्ट्रिसिटी को हैंडलिंग के बेसिस पर सॉलिड का क्लासिफिकेशन वैसे 3 तरह का होता है। और सॉलिड जो है इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन बहुत लंबा रेंज है। आप मान लीजिए कॉपर का वायर, आप तो सब जानते हैं कि कॉपर वायर, एल्युमिनियम वायर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है। कॉपर क्या है? सॉलिड है। एल्युमिनियम क्या है? सॉलिड है। सिल्वर क्या है? सॉलिड है। तो बहुत सारे सॉलिड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। NaCl भी अगर एक्वस सॉल्यूशन में है, पानी में अगर डाल दीजिएगा नमक को, तो भी कंडक्ट करेगा। तो एक्चुअली सॉलिड कई तरह से इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते हैं। तो इस चीज़ को, इनका रेंज देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन का इनका आखिर रेंज क्या होता है, कितना बड़ा रेंज है इनका सॉलिड्स का। ठीक, तो सॉलिड्स का रेंज है 10⁻⁻20 से लेकर 10⁻7 पर ओम पर मीटर। इतने बड़े रेंज में सॉलिड की कंडक्टिविटी होती है। सॉलिड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, बहुत बड़ा रेंज है। तो ज़्यादा बढ़िया कंडक्ट करने वाले इस रेंज में रहेंगे, हाई रेंज में, और कम कंडक्ट करने वाले लो रेंज में रहेंगे। तो सॉलिड जो है इस तरह से वेरी लॉन्ग रेंज में कंडक्शन करता है इलेक्ट्रिसिटी का। अब जो है ये इस बेसिस पर सॉलिड को 3 तरह से क्लासिफाई किया गया है। 3 टाइप के बताए गए हैं। एक तो कंडक्टर जिनको कि आप जानते हैं खूब अच्छे से। कंडक्टर यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को आराम से कंडक्ट करता है। तो जनरली मेटल लोग इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर कहे जाते हैं। आप जानते हो एल्युमिनियम क्या है? मेटल है। कॉपर क्या है? मेटल है। तो ये सब मेटल हैं और मेटल अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। कंडक्टर जो है का रेंज क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्ट करने का? तो कंडक्टर का रेंज होता है 10⁻4 से लेकर 10⁻7 पर ओम पर मीटर। इसका रेंज होता है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने का, इसका ये रेंज है। इलेक्ट्रिसिटी को 10⁻4 से लेकर 10⁻7 पर ओम पर मीटर कंडक्शन देता है जो सॉलिड, उसे कंडक्टर कहा जाता है। ये कंडक्टर है, ये कंडक्ट करेगा, ये कहा जाता है। और अगर गुड कंडक्टर की बात कहें, जैसे एल्युमिनियम है, कॉपर है, तो इसका कंडक्शन तो 10⁻7 ही होता है। 10⁻7 पर ओम पर मीटर। एल्युमिनियम और कॉपर का ये गुड कंडक्टर कहे जाते हैं। और गुड कंडक्टरों का कंडक्शन का जो है वैल्यू होता है 10⁻7 पर ओम पर मीटर। वहीं पर कुछ इंसुलेटर भी होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। कई सामान आप जानते हैं ऐसा भी, जैसे प्लास्टिक जानते हैं, रबड़ जानते हैं। रबड़ का आप जानते हैं ग्लव्स पहन के लोग बिजली का काम करते हैं। तो क्यों? क्योंकि रबड़ का जो है कंडक्शन बहुत कम होता है, इंसुलेटर कहा जाता है, या कह लीजिए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, उसका कंडक्शन रेंज बहुत कम होता है, जिससे आपको बिजली का झटका नहीं लगेगा। प्लास्टिक का जो हवाई चप्पल है, जो स्लीपर आप पहनते हैं, हवाई चप्पल जो पहनते हैं, वो हवाई चप्पल पहन के अगर बिजली का कोई तार छू भी दिए गलती से पॉजिटिव,
यानी गर्म तार, तो अगर छू भी देते हैं तो भी आपको करंट नहीं मारेगी, क्योंकि आपने क्या पहन रखा है, बैड कंडक्टर चप्पल यानी इंसुलेटर चप्पल पहन रखा है, इसलिए करंट नहीं मारेगी, क्योंकि अर्थिंग नहीं मिलेगी, अर्थ में इलेक्ट्रिसिटी को जाने का मौका नहीं मिलेगा। अब ये नहीं कि हवाई चप्पल जो है ना, छोटा बच्चा का पहन लीजिए कि आधा पैर आपका चप्पल में आधा पैर ज़मीन पे रहे, ठीक है, तब मार देगा। इसलिए जो है ये ध्यान रखिएगा कि कब मार देगा, सट जाइएगा ज़मीन से तो मार देगा, इसलिए ज़मीन से सटना मना है। कोई भी शरीर का अंग ज़मीन से सटा, एक तरफ मान लीजिए कि आप पॉजिटिव तार छू दिया, दूसरे तरफ दूसरा हाथ से कहीं दीवार छू दिए, चप्पल भले रबड़ का पहने हुए हैं तो उससे कोई अंतर नहीं है, मार ही देगा। ये ध्यान देना है कि अर्थ में किसी तरह का कंडक्शन ना हो, अर्थ से कनेक्शन आपका टूट जाए, तब अर्थिंग नहीं मिलेगी और तब आपको झटका नहीं लगेगा। तो इंसुलेटर का जो है कंडक्शन होता है 10⁻⁻20 से 10⁻⁻10 पर ओम पर मीटर। ये बैड कंडक्टर होता है, ये कंडक्शन नहीं करता है, इसको से झटका नहीं लगेगा, तो ये चीज़ आप ध्यान देंगे। बेंजीन है, मीथेन है, सब बैड कंडक्टर है। अब सेमी कंडक्टर, तो सेमी कंडक्टर का भी तो होता है भाई, बिचवा को कौन नहीं पूछता है, उसकी तो बहुत पहुंच है, बहुत पूछ है आपके समाज में बिचवा की। बिचवा इन दी सेंस कि जो न ऊपरे है न नीचे ही है, न बहुत ज़्यादा है न बहुत कम है। सेमी कंडक्टर वैसे होते हैं जिनका कंडक्शन जो है न बहुत ज़्यादा न कम, न कंडक्टर में ही आते हैं और न वो इंसुलेटर में ही आते हैं, न वो मेल होते हैं न वो फीमेल होते हैं। तो आप तो जानते हैं कि वो मच्छर मारते हैं। तो एक्चुअली जो है ये चीज़ है सेमी कंडक्टर के साथ। तो सेमी कंडक्टर का कंडक्शन मिडिल रेंज में होगा, इसका कंडक्शन का रेंज है 10⁻⁻6 से 10⁻⁴ पर ओम पर मीटर। यही कंडक्टिविटीज का सेमी कंडक्टर का रेंज है और इसी रेंज में ये कंडक्शन करता है। तो इस तरह सॉलिड को इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज के आधार पर, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर हम लोग डिफाइन कर दिए। कितने तरह का? 3 तरह का। अब हम लोग आगे देखते हैं मेटल से कंडक्टिविटी कैसे होती है। नोट डाउन कर लिया आप? देखिए, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मेटल। मेटल जैसे कॉपर हुआ, और क्या हुआ, आयरन हुआ, एल्युमिनियम हुआ, ये सब मेटल हैं। और मेटल में कंडक्शन कैसे होता है यही मैं बताने जा रहा हूँ। तो मेटल जो हैं, जो इलेक्ट्रॉन कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है मेटल में, एल्युमिनियम में, कॉपर में इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह जाता है। मान लीजिए आपके पास कॉपर का जो है वायर है या एल्युमिनियम का वायर है, तो एल्युमिनियम के वायर में इलेक्ट्रॉन करंट यहाँ दीजिएगा तो यहाँ आ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन इधर दीजिएगा तो यहाँ आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन का यहाँ से यहाँ क्या होता है, मूवमेंट होता है। तो यही चीज़ हमने लिख दिया है कि मेटलों में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता है। ठीक है, सब मेटल्स जो हैं इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के चलते इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। वहीं पर इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट जैसे NaCl, तो NaCl को फ्यूज कर दीजिएगा, पिघला दीजिएगा तो Na+ और Cl- में टूट जाएगा और ये इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने लगेगा। किसके चलते कंडक्ट करेगा? आयन के चलते। ये आयन मूव करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इसकी चर्चा हम करेंगे आपके साथ।
तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखिएगा कि आयन के मूवमेंट के चलते इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने लगती है। तो आयनों का मूवमेंट होना शुरू हो जाता है इस केस में। और अगर इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है तो वो ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस, लेकिन वो लिक्विड फेज में हो जाता है। और कोई मेटल सॉलिड फेज में ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। ठीक है, चलो। मेटल्स कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड एज वेल एज मोल्टेन स्टेट। मेटल जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है सॉलिड एज वेल एज मोल्टेन स्टेट। सॉलिड में भी सॉलिड रहेगा मेटल तो भी वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। अगर उसे आप पिघला दीजिए जैसे कि एल्युमिनियम को गर्म कर दीजिए इतना ज़्यादा कि वो पिघल जाए, तो पिघली हुई अवस्था में भी वो एल्युमिनियम जो है क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। पिघला हुआ कॉपर भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। यानी मेटल अगर मोल्टेन स्टेट में हो जाए, पिघल जाए, तो भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, और सॉलिड स्टेट में रहे तो भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब रही बात कि मेटल क्यों इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है और कैसे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो मेटल जो है आप जानते हैं कि हर मेटल का एक वैलेंस सेल होता है, और मेटल के वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं। और देखिए वैलेंस सेल में जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन होता है मेटल के, उसी के चलते इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है मेटल। जैसे एल्युमिनियम ही ले लो तो एल्युमिनियम में कुल 13 एल्युमिनियम को तो तुम जानते हो, जानते ही नहीं हो, पहचानते भी हो। एल्युमिनियम जो है इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। और ये एल्युमिनियम कैसे गुड कंडक्टर है ज़रा देखिए। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 3d0। ध्यान दीजिए, ये है वैलेंस सेल या वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और ये है कोर इलेक्ट्रॉन। कोर इलेक्ट्रॉन जो है कंडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। अंदर वाले इलेक्ट्रॉन जो हैं कंडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। भीतर के ऑर्बिट में रहने वाले इलेक्ट्रॉन कंडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। सिर्फ वही इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं जो बाहर के ऑर्बिट में रहते हैं, बाह्यतम कक्षा में रहते हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में रहते हैं। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो रहते हैं वही इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, भीतर के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। भीतर के जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन ही कंडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। द कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल पर एटम। प्रति एटम जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होता है उसी पर डिपेंड करेगा। द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल एटम्स फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब देखिए मेटल एटम क्या करते हैं भाई। तो ये इनके पास जो एटॉमिक ऑर्बिटल है 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3p में है, और 3d भी है। इसमें इलेक्ट्रॉन 0 है। ये सब एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप पढ़े हुए हैं, ठीक है ना। तो जो है इस तरह से अरेंजमेंट रहता है। अब ये इनका एटॉमिक ऑर्बिटल, इन सब बॉक्स को एटॉमिक ऑर्बिटल कहते हैं। भाई जी ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये सभी बॉक्स क्या कहलाते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल कहलाते हैं। ये सारे बॉक्स एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, ठीक है।
और ये बॉक्स मिल जाते हैं, सब के सब मिक्सिंग कर लेते हैं, सब मिक्स अप हो जाते हैं और मिक्स करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। मिक्स करके क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। सब मिल जाएंगे, हम मिल के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे और उसी में कुछ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रहता है और कुछ ऑर्बिटल खाली रहता है। जो खाली रहता है वो कंडक्शन बैंड के नाम से जाना जाता है और जिसमें इलेक्ट्रॉन रहता है वो वैलेंस बैंड के नाम से जाना जाता है। जिसमें इलेक्ट्रॉन भरा रहता है, जैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है तो वैलेंस बैंड के नाम से जानेंगे। और जिस ऑर्बिटल में जो खाली रह जाएगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बहुत सारे बनेंगे तो जो ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर खाली रहेंगे वे कंडक्शन बैंड कहे जाएंगे। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विच आर सो क्लोज इन एनर्जी टू ईच अदर। ये जो हैं ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी में बड़ी नज़दीक होते हैं, बहुत क्लोज होते हैं एनर्जी में, एनर्जी बहुत अंतर नहीं होता है, सो दैट कि इसमें का इलेक्ट्रॉन उसमें या उसमें का इलेक्ट्रॉन इसमें आते जाते रहे, इतना एनर्जी का डिफरेंस मेटल में। और वही आप सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में ये गैप बहुत बड़ा हो जाता है, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड का डिफरेंस। ठीक है, तो मेटल में इनकी एनर्जी सो क्लोज, मेटल में इनकी एनर्जी सो क्लोज, सो क्लोज को अंडरलाइन कीजिएगा, सो क्लोज, यही क्लोज के चलते कंडक्शन होता है बाबू। मेटल जो हैं गुड कंडक्टर होते हैं सो क्लोज के चलते। किसके चलते? सो क्लोज के चलते। ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इनके हैं ये एनर्जी में बहुत नज़दीक रहते हैं, सो दैट कि इलेक्ट्रॉन छलांग मार के पहुँच जाए। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड दीजिएगा, वैसे ही वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन छलांग मार देता है, चला जाता है। किस में? कंडक्शन बैंड में, क्योंकि उसका एनर्जी बहुत नज़दीक रहता है। और एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपको हम पढ़ाए भी हैं कि एनर्जी जब नज़दीक रहता है तो इसमें से इसमें, इसमें से इसमें एक्सचेंज एनर्जी होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करने में सक्षम होते हैं अपना पोजीशन, इसमें से इसमें चले जाते हैं, इसमें से इसमें आ जाते हैं। लेकिन इस आने के लिए आपको एनर्जी क्लोज होना चाहिए, स्लो क्लोज होना चाहिए। इफ़ द एनर्जी इज सो क्लोज देन इलेक्ट्रॉन कैन शिफ्ट। तो एनर्जी सो क्लोज होना चाहिए, ठीक है, इन एनर्जी टू ईच अदर एज टू फॉर्म बैंड। ठीक है ना, इतना क्लोज होता है कि बैंड बना सके और बैंड बन जाता है। इफ़ दिस बैंड इज पार्शियली फिल्ड, अगर ये बैंड आधा भरा हुआ है और आधा खाली है, पार्शियली फिल्ड मतलब कुछ भरा हुआ है बैंड और इट ओवरलैप्स विथ हायर एनर्जी अनऑक्युपाइड कंडक्शन बैंड। देखिए कंडक्शन बैंड आ गया, ये कंडक्शन बैंड है, पार्शियली फील्ड है और पार्शियली फील्ड जो है कंडक्शन बैंड से अगर ओवरलैप कर लेता है तो उस स्थिति में ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो जारी हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं, आपको एक फिगर बना के दिखाया जा सकता है। ठीक है, देखिए हाँ, तो इधर वाला तो पहले ही वाला है, ये फ्रेश लिखे हैं अभी, और इसको ज़रा नोट डाउन आप कर लीजिए, पॉज करके आप नोट डाउन कर लो इस टॉपिक को, इधर जो अभी लिखा गया है। ठीक है, और इसको नोट डाउन जब कर लोगे तो मैं इसके बारे में थोड़ा समझाऊंगा आपको। देखिए, आपको जो है हमने अभी बताया कि ये विथ हायर एनर्जी अनऑक्युपाइड कंडक्शन बैंड, तो हायर एनर्जी अनऑक्युपाइड कंडक्शन बैंड यही हुआ। एनर्जी जो है बढ़ते जाएगा, नीचे से ऊपर एनर्जी बढ़ते जाएगा। इनकी एनर्जी लोअर है, इनकी एनर्जी हायर है। ये अनऑक्युपाइड है मतलब खाली है, यही है आपको कंडक्शन बैंड कह सकते हैं। ये कंडक्शन बैंड, ये वैलेंस बैंड। ठीक है, तो ये अनऑक्युपाइड कंडक्शन बैंड है। ठीक, ये अनऑक्युपाइड है यानी इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक, जैसे यहाँ आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करके जो दिखाए थे कि एल्युमिनियम के
ये हो गया आपका वैलेंस बैंड और ये हो गया अनऑक्युपाइड कंडक्शन बैंड, ये खाली हैं। इनकी एनर्जी ज़्यादा है और इनकी एनर्जी लो है। यानी कि जो वैलेंस बैंड है, जो ऑक्युपाइड वैलेंस बैंड है जिसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, उसकी एनर्जी लो है। ठीक है। तो मेटलों के केस में क्या होता है? तो मेटलों के केस में ये होता है कि दो बात होती है। या तो इन दोनों की एनर्जी का गैप बहुत कम होता है, एनर्जी का गैप, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के एनर्जी का अंतर इतना कम होता है कि वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन आसानी से व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड चला जाता है और मूव करने लगता है। जब तक वो कंडक्शन बैंड में नहीं जाएगा तब तक मूवमेंट नहीं होगा। देखो, इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह यानी गुड कंडक्टर होगा इसमें आने के बाद, इस क्षेत्र में रहने के बाद। कंडक्शन बैंड में अगर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होगा। जब तक वो वैलेंस बैंड में है तब तक इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर नहीं होगा। तो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन को जाना होगा। तो या तो कंडक्शन बैंड क्या करे, वैलेंस बैंड पर ओवरलैप कर दे, चढ़ जाए, या उसकी एनर्जी का गैप बहुत कम हो, सो क्लोज, ठीक है, बहुत करीब हो उनके एनर्जी का गैप, तब जो है वो एक दूसरे में चला जाएगा। यहाँ लिखे भी हैं, देखिए आप, इफ़ दिस बैंड इज पार्शियली फील्ड और इट ओवरलैप्स विथ द हायर एनर्जी अनऑक्युपाइड कंडक्शन बैंड, यानी वैलेंस बैंड और अनऑक्युपाइड कंडक्शन बैंड अगर ओवरलैप कर गया, देखिए इतने रेंज में ये ओवरलैपिंग है। ये यहाँ देखिएगा आप, ग्रीन और रेड दोनों हैं। आप बारीकी से ध्यान दोगे बच्चे, यहाँ हमने कुछ रेड लाइंस बनाए हैं, ठीक है, कुछ ग्रीन बनाए हैं, ठीक है, कुछ ग्रीन डाले हैं। तो समझ जाना तुम भाई मेरे कि रेड हो गया आपका कंडक्शन बैंड, तो ये जो है ओवरलैप कर रहा है। इतना पार्ट क्या कर गया, ओवरलैपिंग हो गई। तो ओवरलैपिंग हो गई, तब फिर क्या कहना है, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन, वैलेंस बैंड का उतना इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में ऑलरेडी है, ठीक है। वैलेंस बैंड का यानी का उतना इलेक्ट्रॉन, जितना इलेक्ट्रॉन इतना दूर में होगा, जितना इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड, यहाँ तक आपको एक चीज़ ऐसे भी सोच सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक वैलेंस बैंड और यहाँ से यहाँ तक कंडक्शन बैंड, तो इतना पार्ट क्या हुआ, कॉमन हुआ ना बाबू। ओवरलैपिंग को कॉमने ना कहते हैं, दोनों चीज़ में हो जाए। इतना जो है, इतना एक्स्ट्रा जो हुआ, ये तो कॉमन हो गया ना, इतना पार्ट कॉमन है, ठीक ना। तो ये कॉमन हो गया, तो कॉमन पार्ट हो गया, ये कंडक्शन बैंड भी है और वैलेंस बैंड भी है। यानी इसमें जो इलेक्ट्रॉन रहेगा, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड दीजिएगा वैसे ही तुरंत भागेगा, देर भी नहीं लगाएगा, क्योंकि ओवरलैप हुआ है। ओवरलैप मतलब एक दूसरे पे चढ़ा हुआ है, यानी इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस बैंड का है वो कंडक्शन बैंड का भी है, यानी तुरंत इलेक्ट्रॉन भागेगा, दंदना के भागेगा। एल्युमिनियम में, कॉपर में ऐसे ही ओवरलैपिंग रहती है और इलेक्ट्रॉन तेजी से भागता है। देन इलेक्ट्रॉन्स कैन फ्लो इजीली अंडर, जब ओवरलैप होगा तब इजीली अंडर, ठीक है ना, अंडर एन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दी मेटल शोज कंडक्टिविटी, और इस तरह से मेटल कंडक्टिविटी शो करता है। लेकिन कुछ इंसुलेटर भी होते हैं, जिनका कि भाई इलेक्ट्रॉन, इंसुलेटरों में इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से कंडक्ट नहीं करते हैं, वे क्या कहलाते हैं, इंसुलेटर कहलाते हैं। तो आखिर इंसुलेटर वो क्यों होते हैं, उनका वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का आखिर क्या संबंध रहता होगा। तो इंसुलेटरों का केस देखिए, ये इंसुलेटर है, ये एनर्जी बढ़ रही है, ये आपका एम्प्टी बैंड कहिए या कंडक्शन बैंड कहिए, ये फील्ड बैंड कहिए या वैलेंस बैंड कहिए,
और ये जो है आपका इन दोनों में एनर्जी का गैप है, इतना एनर्जी का गैप है। देखिए एनर्जी है भाई, आप देख रहे हो एम्प्टी बैंड की एनर्जी कंडक्शन बैंड की एनर्जी ज़्यादा है और बैलेंस बैंड की एनर्जी कम है। जब तक इलेक्ट्रॉन इसमें से इसमें नहीं आएगा इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं होगा। जब तक इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से इसमें नहीं पहुंचेगा तब तक इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड दीजिएगा तो इलेक्ट्रॉन को इतना ताकत नहीं मिलेगा कि यहाँ से यहाँ कूद सके, नहीं छलांग मार पाएगा। हाँ, ये बहुत नज़दीक होता है, इससे एकदम सटा हुआ रहता है, एकदम सटा हुआ, तो हल्का फुल्का कूद सकता था, जो सेमीकंडक्टर में होता है, जो आगे बताना है। ठीक, तो बहुत नज़दीक होगा तो हल्का फुल्का कूद सकता है, लेकिन यहाँ डिस्टेंस ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन कदापि नहीं यहाँ छलांग मारेगा। इसमें का इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड का कंडक्शन बैंड में नेवर नेवर एंड नेवर जंप, and that's why it will be bad conductor of electricity. The electron cannot jump because the energy gap is large. Large energy gap, large energy gap, ये भी लिख लीजिएगा, गैप कितना लार्ज, इतना लार्ज कि यहाँ आप इलेक्ट्रिक फील्ड दीजिएगा या इसको गर्म कीजिएगा, इसका ठंडा कीजिएगा तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ से नहीं कूद पाएगा, इतना लार्ज होता है। और नहीं कूद पाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर नहीं हो पाएगा। और जो एनर्जी का गैप के चलते ये छलांग नहीं मार पा रहा है, उस एनर्जी के गैप को कहते हैं फॉरबिडन जोन। फॉरबिडन वर्ड का मीनिंग भी जानते होंगे, फॉरबिडन मतलब रोकना, रोकने वाला जोन। यही जोन जो है, यही एनर्जी गैप का जोन इसे गुड कंडक्टर होने से क्या करता है, रोकता है। दैट इज नोन एज फॉरबिडन जोन। ये फॉरबिडन जोन इसीलिए कहा जाता है कि ये ऐसे गुड कंडक्टर होने से रोक रहा है, गुड कंडक्टर नहीं होने देता है इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में जाने से। फॉरबिडन मतलब रोकना, ऑब्स्ट्रैक्ट करना, रिस्ट्रिक्ट करना। तो ये रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, जाने नहीं दे रहा है, इसको कंडक्शन नहीं होने दे रहा है, इसीलिए ये इंसुलेटर है। यहाँ लिखे भी हैं, इफ़ द गैप बिटवीन फील्ड वैलेंस बैंड एंड नेक्स्ट हायर अनऑक्युपाइड बैंड कंडक्शन बैंड इज लार्ज, लार्ज हो गया गैप, देन इलेक्ट्रॉन कैन नॉट जम्प टू इट एंड सच ए सबस्टांस हैज़ वेरी स्मॉल कंडक्टिविटी एंड इट बिहेव्स एज एन इंसुलेटर। तो जिसका फॉरबिडन जोन जितने बड़ा होगा उसका जो है कंडक्शन कम होगा। अब फॉरबिडन जोन का साइज थोड़ा छोटा हो जाए, फॉरबिडन जोन एकदम छोटा हो जाए तो सेमीकंडक्टर हो जाएगा, फॉरबिडन जोन बड़ा हो जाएगा तो इंसुलेटर हो जाएगा। अगर कंडक्शन ये ओवरलैप कर गया या एकदम सट गया तो कंडक्टर हो जाएगा। एकदम ये दोनों सट गया, यहाँ सट गया, ये दोनों सट गया, देखिए ये कंडक्शन बैंड, ये वैलेंस बैंड दोनों सटा हुआ, या यहाँ ओवरलैप कर गया, चढ़ गया, तब तो और सुभान अल्लाह, ये सुभान अल्लाह, ये पहलवान अल्लाह, ठीक है, तब तो जो है ये अच्छी बात है। ओवरलैप कर गया तो और कंडक्शन होगा अच्छा। अगर ये गैप कम होगा तो सेमीकंडक्टर हो जाएगा, गैप बड़ा होगा तो इंसुलेटर। अगर सट जाएगा या चढ़ जाएगा तो गुड कंडक्टर। तो सट जाएगा या चढ़ जाएगा तो कंडक्टर, सट जाए या चढ़ जाए तो कंडक्टर। और अगर गैप दोनों में दूरी बहुत कम हो, बाल के बराबर दूरी हो, 2 बाल के बराबर हो तो सेमीकंडक्टर। और जो है अगर दूरी बहुत ज़्यादा हो जाए तो इंसुलेटर होता है। तो इस तरह हम लोग इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ देखे हैं अभी मेटल की, और जो है अब हम लोग सेमीकंडक्टर का देखते हैं कि क्या होता है प्रॉपर्टीज़। तो सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी अब आप देखिए।